हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब्युलरी प्रैक्टिस। हमारा पहला वर्ड है पेल्ट। पेल्ट पेल्ट एक वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है बरसाना या लगातार फेंकना। तो किसी पर जब आप तेज़ी से और बार बार चीज़ें फेंकते हैं, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, बर्फ़ या जो भी चीज़ जिससे सामने वाले को नुकसान हो, तो उस चीज़ को हम बरसाना या फेंकना पेल्ट बोलते हैं। वर्ब है तो इसका V2, V3, V4 मतलब ING और ED पास्ट पार्टिसिपल दोनों बनेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। अच्छा, पेल्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है? जैसे पेल्ट का सिनोनिम हो सकता है मिलता जुलता शब्द थ्रो। फाइन, थ्रो मतलब फेंकना होता है। बॉम्बार्ड करना, लगातार हमला करना, ये भी पेल्ट का सिनोनिम होगा। शावर, शावर मतलब भी बरसाना होता है, चीज़ें फेंकना। असेल भी होता है, ASSAIL, असेल, जिसका अर्थ होता है हमला करना। अच्छा, पेल्ट को हम कैसे एज इन अ सेंटेंस यूज करेंगे? द क्राउड बिगेन टू पेल्ट स्टोन्स एट द बस। द क्राउड बिगेन टू पेल्ट स्टोन्स एट द बस मतलब भीड़ ने बस पर पत्थर बरसाने या फेंकने शुरू कर दिए। सो पेल्ट का अर्थ हुआ बरसाना या फेंकना। हमारा अगला वर्ड है जम्बरी। जम्बरी JAMBUREE। जम्बरी एक नाउन है, संज्ञा है। और जम्बरी का अर्थ होता है क्या? उत्सव, जमावड़ा। जमावड़ा जो खुशी मनाने के लिए हो, ठीक है। तो यह एक प्रकार का बड़ा समारोह होता है, भव्य आयोजन होता है जहाँ लोग हंसते गाते खेलते हैं, खुशी मनाते हैं, तो उसको हम जैम्बरी बोलते हैं। अच्छा, जैम्बरी का सिनोनिम क्या हो सकता है? जैसे फेस्टिवल आप बोल सकते हो, सेलिब्रेशन जहाँ पर समारोह उसको बोलते हैं, गैदरिंग बोल सकते हैं, कार्निवल बोल सकते हैं, CARNIVAL, कार्निवल मेला जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो ये सारे जैम्बरी के सिनोनिम हो गए। अब सेंटेंस में इसे हम कैसे यूज करेंगे? द स्कूल organized a grand jamboree for its annual day. The school organized a grand jamboree for its annual day. स्कूल ने अपने एनुअल डे, वार्षिक दिवस के लिए एक भव्य समारोह या उत्सव का आयोजन किया। हमारा अगला वर्ड है हैप्लेस। हैप्लेस, होपलेस नहीं, हैप्लेस, ठीक है। HAPLESS। हैप्लेस का अर्थ होता है, पहले तो ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जैसे आप कहते हैं ना, हाय बेचारा, ये बदकिस्मत है यार, बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है, तो वैसे तरह के व्यक्ति को हम हैप्लेस बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी परेशानी में फंसा होता है, बुरी स्थिति में फंसा होता है, तो वहाँ पर हम हैप्लेस वर्ड का यूज़ करेंगे उस व्यक्ति के लिए। इसका सिनोनिम हो सकता है अनलकी। अनलकी मतलब बदनसीब, अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं, दुर्भाग्यशाली बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा पिटफुल, मतलब पिटफुल कहते हैं ना, सॉरी पिटफुल बोल रहे, पिटीफुल। पिटीफुल कहते हैं ना दया के योग्य, जो व्यक्ति दया के योग्य है। अच्छा, इसको हम कैसे इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे? द हैप्लेस मैन लॉस्ट हिज जॉब एंड होम इन द सेम वीक। उस बदकिस्मत, उस मिसफॉर्चुनेट आदमी ने एक ही हफ्ते में दोनों खो दिया, घर भी खो दिया और नौकरी भी खो दी। तो हैप्लेस एडजेक्टिव, फाइन, और बदकिस्मत होता है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्स। फ्लेक्स FLEX, फ्लेक्स। फ्लेक्स का क्या अर्थ है? पहले तो ये एज अ स्लैंग भी यूज होता है और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये वर्ब है। फ्लेक्स का अर्थ होता है सिंपल, दिखावा करना। तो किसी चीज़ का दिखावा करना, अपनी उपलब्धि का दिखावा करना, अपनी चीज़ों का, अपने पैसों का, अपनी शक्ति का, टैलेंट का, बॉडी का, तो ये सब चीज़ों का जब दिखावा करते हैं, जो सामने वाले को जानबूझकर जब आप शो ऑफ करते हैं, तो वहाँ पर हम फ्लेक्स वर्ड का यूज़ करते हैं, FLEX, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्लेक्स का? शो ऑफ करना, ठीक है। बोस्ट करना, कहते हैं ना बहुत बोस्ट करता है यार, बहुत घमंड करता है, घमंड होता है जिसके पास चीज़ें रहती है ना, तो जब बोस्टिंग करती है, बढ़ा चढ़ा की चीज़ें बताते हैं वो लोग, तो उसे हम कहते हैं बोस्ट करना। फ्लॉन्ट करना, शान से दिखाना, ठीक है, तो उसको हम ब्रैग करना, डींग मारना, डींगे हाँकना, ब्रैगिंग उसे कहते हैं। तो ये हुआ इसके फ्लेक्स के सिनोनिम। अब इसको इन अ सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे? ही लव्स टू फ्लेक्स हिज न्यू बाइक ऑन सोशल मीडिया। वह अपनी नई बाइक का सोशल मीडिया पर खूब दिखावा करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए।
पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारा अगला वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस DENOUNCE। डिनाउंस एक वर्ड है और जिसका अर्थ होता है निंदा, निंदा करना। तो जब किसी गलत काम, किसी गलत व्यक्ति या व्यवहार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना या खुलकर कहना कि ये चीज़ गलत है, तो उसे हम इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस कार्य को डिनाउंस करना, ठीक है, निंदा करना। अब डिनाउंस का सिनोनिम कैसे क्या है? कंडेम, आपने सुना होगा ना, CONDEMN। मैं पहले भी अपने वीडियो में डाल रखी हूँ इस वर्ड को। तो कंडेम, कंडेम मतलब क्या होता है? कड़ी निंदा करना या क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना जिसे आप बोलते हो, ठीक है। ब्लेम, ब्लेम भी इसका सिनोनिम में काउंट हो सकता है, ठीक है। दोष लगाना, दोष देना, अगर किसी ने गलती करी है तो उस पर आप दोष लगाओगे, या एक्यूज, आरोप लगाना, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। अच्छा, इसको हम इन सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? लीडर्स डिनाउंस्ड द अटैक इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। लीडर्स डिनाउंस्ड द अटैक इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की। सो our next word is atrocities। एट्रोसिटी, देखो एट्रोसिटी ये नाउन है पहले तो, और इसका जो वर्ड है एट्रोसिटी होता है, और एट्रोसिटीज़ है मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। तो एट्रोसिटीज़ का अर्थ क्या होता है? अत्याचार, ठीक है, अत्याचार, ऐसे काम जिनसे लोगों को गंभीर नुकसान हो, उन लोगों को पीड़ा पहुँचे, दुख, दर्द हो, दुख हो, तो ऐसे काम जिनसे लोगों पे जैसे कहते हैं ना अत्याचार करना, तो उस चीज़ को हम ऐसे काम जिनसे लोगों को गंभीर नुकसान या पीड़ा पहुँचे, तो वहाँ पर हम एट्रोसिटी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका सिनोनिम आप हो सकता है क्रूएल्टी, ठीक है, क्रूएल्टी या ब्रूटैलिटी जिसे आप बोलते हो, वायलेंस बोलते हो, हिंसा बोलते हो, अब्यूज़ करना, दुर्व्यवहार करना, ऑफेंस, गंभीर अपराध किसी पे लगाना। तो ये सारे सिनोनिम हो गए, क्रूएलिटी, ब्रूटैलिटी, अब्यूज़ करना, वायलेंस करना, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। अब इन सेंटेंस इसे हम यूज़ कर रहे हैं। द वर्ड कंडेम्ड द एट्रोसिटी committed during the conflict। The word condemned the atrocities committed during the conflict। संघर्ष के दौरान किए गए अत्याचारों की दुनिया ने निंदा की। फाइन। और हमारा अगला वोकैब है हार्ड प्रेस्ड, और ये एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है, या आप एज ए ईडियम भी उसे यूज़ कर सकते हैं, हार्ड प्रेस्ड। तो मतलब एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो एज अ ईडियम भी पूछा जा सकता है। तो हार्ड प्रेस्ड का अर्थ होता है मुश्किल में या संघर्ष वाला चीज़, जो संघर्ष तो बोलते हैं, किसी काम को करने में बहुत मुश्किल महसूस करना, समय, पैसे या संसाधनों, रिसोर्सेज की कमी के कारण जो दबाव होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हार्ड प्रेस्ड। अच्छा, हार्ड प्रेस्ड का सिनोनिम आप क्या बोल सकते हो? स्ट्रगलिंग, कहते हैं ना हार्ड प्रेस्ड टाइम है यार, स्ट्रगलिंग टाइम है, या बर्डन, बर्डन भी आप इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हो। अच्छा, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एज अ सिनोनिम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा काम का, बहुत ज़्यादा दबाव, कहते हैं ना बहुत ओवरलोड वर्क है, तो इस तरह से इसको एज अ सिनोनिम हम ये सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? हार्ड प्रेस्ड वर्ड के लिए। तो हमारा अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें तो कैसे करेंगे? आई एम हार्ड प्रेस्ड टू फिनिश दिस वर्क टुडे। आई एम हार्ड प्रेस्ड टू फिनिश दिस वर्क टुडे। मैं आज यह काम पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर में हूँ, मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। Our next word, next vocab or next idiom is heavy handed। heavy handed, अच्छा ठीक है, heavy handed जो होता है ना, ये एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, और एज ए इडियम भी यूज़ करते हैं। तो हेवी हैंडेड का क्या अर्थ होता है? कठोर, ठीक है, और या दमनकारी भरा तरीका। दमनकारी भरा तरीका मतलब क्या होता है? जैसे किसी काम को बहुत ज़्यादा सख्ती से करना, बहुत बिल्कुल बिना इमोशन के, बिना फीलिंग के, दबाव या ज़बरदस्ती से करना, जहाँ नरमी या समझदारी की कमी दिखे। तो उस माइंड सेट में जब आप किसी के मतलब कुछ काम करते हो कठोर होकर, दमनकारी तरीके से, तो वहाँ पर हम हेवी हैंडेड इडियम का यूज़ करते हैं। द टीचर वॉज हेवी हैंडेड विद द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। परीक्षा के दौरान जो टीचर्स थे
शिक्षक जो थे वो छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा कठोर मतलब कठोरता दिखाई। तो कठोर थे, तो परीक्षा के दौरान शिक्षक छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा कठोर थे, ये होता है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो ये हमारा आज का लास्ट vocab था। अगर इस तरह से आप चाहते हैं कि मैं हर वर्ड, हर इडियम, हर फ्रेज़ का वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ